वेलकम टू पूना फूड रोड दोस्तों। आज हम आए हैं अयप्पा स्वामी टेम्पल में जो हड़पसर में है और यहाँ पर स्वामी का पूजा है और पूजा के बाद में प्रसाद बांटा जाएगा और प्रसाद में काफ़ी सारे आइटम्स रहते हैं। तो देखते हैं हमें कौन सा रेसिपी शूट करने के लिए मिलता है ये टेम्पल में। ये प्रसाद का रेसिपी है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, इसमें लहसुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता है। अब हम सीधे केरल के बावर्ची से सांभर की रेसिपी जानने जा रहे हैं। साथ ही सांभर की सब्जियों के नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जियां जाती है दोस्तों। मैं आपको 10 लोगों के लिए परफेक्ट रेसिपी बताने जा रहा हूं दोस्तों। साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा। अगर आप केटरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं या घर में 10 आदमियों के लिए ये सांभर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, ज़रूर काम में आएगा। देरी किए शुरू करते हैं। 10 आदमियों के लिए सभी सब्जियां 150-150 ग्राम लेनी है क्योंकि वो साफ़ करने के बाद में काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सब लोग सब्जियां साफ़ करके उसे कट कर रहे हैं। अब हमें 250 ग्राम तुअर की दाल लेके उसे अच्छी तरह से धो के उसे कुकर में पकाने के लिए लगा देना है और उसमें 1 से 1.25 लीटर पानी डालना है दोस्तों। आप देख सकते हो पानी डाला है उन्होंने और भी डाल रहे हैं और उसमें हल्दी डालना है 1 चम्मच। फिर उसमें तेल डालना है 2 चम्मच। ये कौन सा भी तेल डाल सकते हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है। कड़ी पत्ता डालना है उसमें और अब हमने इमली भिगाना है। ये उनके वहाँ की इमली है दोस्तों। हम अगर आपको मिलती है तो केरला स्टोर में वगैरह मिलेगी, नहीं तो हमारे यहाँ मिलने वाली जो इमली होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमली को शुरू में ही भिगाना है दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब हमें एक हांडी में 2 लीटर पानी डाल के गर्म करने के लिए रखना है दोस्तों। इसमें सब सब्जियां धो के उसे पकाने के लिए डाल देना है। आप देख सकते हो सब सब्जियां पानी में से निकाल के वो डाल रहे हैं। सब्जियां धो के डालना है दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है। सब कट की हुई सब्जी जो है वो उन्होंने धो के डाला है और उसमें घेवड़ा डाल रहे हैं, गवार डाल रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां जाती है दोस्तों। और उसमें टमाटो डाल रहे हैं। अभी देखो, आप देख सकते हो टमाटो भी डाला है। बहुत सारी सब्जियां जाती है और ये सांभर बहुत ही टेस्टी और ब्यूटीफुल होता है। और इसके ऊपर 1 चम्मच हल्दी डालना है आपको और उसमें हरा मिर्ची जाएगा। 2-3 हरा मिर्ची डालो 10 लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं, और पकने के लिए छोड़ दो। अभी थोड़ा पकने के बाद में उसमें उन लोग कंपाउंड हींग डाल रहे हैं। ये एलजी का हींग मिलता है बाज़ार में दोस्तों, कंपाउंड हींग बोलना है तो कंपाउंड हींग डाल सकते हैं आप, या तो फिर आम कोई भी हींग वापर सकते हैं। अगर ये डाला तो बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये कंपाउंड हींग बहुत ज़रूरी है, पूरा सांभर का स्मेल इसमें आता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। आप देख सकते हो ये अभी पक रहा है। अभी ये पकने के बाद में थोड़ा सब्जी को उन लोग मैश करते हैं। ये मैश करना भी ज़रूरी होता है, तो एक जान होना चाहिए। पका के पूरा मैश कर दिया है और उसमें अभी सांभर पाउडर डाला है उन्होंने। और ये उनका केरला का सांभर पाउडर मिलता है बाज़ार में, वो कोई भी केरला स्टोर में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं तो अपना जो सुहाना का वगैरह सांभर पाउडर मिलता है वो भी डाला तो चल जाता है, लेकिन ये हमको डालना है 25 ग्राम कम से कम डालना चाहिए इसमें। अब इसमें धनिया पाउडर डालना है दोस्तों। वो 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला तो भी चल जाता है दोस्तों। इन्होंने 100 ग्राम डाला है लेकिन हमको 2 चम्मच डाला तो भी चलता है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें फिर लाल मिर्ची पाउडर डाला है, ये बैडगी मिर्ची पाउडर है, ये भी आपको 25 से 30 ग्राम डालना है। इसमें तीखापन नहीं होता है ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ये टेस्ट देख रहे हैं दोस्तों। अब इसमें मेथी का पाउडर डाला है, ये मेथी भून के उसका पाउडर बनाया है। ये हमको करीबन 5 से 10 ग्राम डालना है 10 लोगों के लिए। अब इसमें जो उबली हुई दाल थी, तूर दाल, वो उसमें डाल दिया है दोस्तों। देख सकते हो आप, उबली हुई तूर दाल डाल गई है उसमें। और अब इमली का पानी डाल रहे हैं इन लोग।
जो हमने इमली भिगा के रखी थी वो डाल दिया है उन्होंने, ये सब। और आप सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट आपको अपने हिसाब से डालना है, घड़ी घड़ी टेस्ट करके डालो तो कम ज़्यादा नहीं होएगा। अब इसमें भिंडी जाएगा। भिंडी हमेशा फ्राई करके डालना है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि भिंडी चिकट हो जाता है, उसके लिए उसको फ्राई करके डालते हैं लोग। और यही तेल जो है वो तड़के के लिए वापरते हैं। देखो अभी मोहरी डाला है उन्होंने, आप 1 चम्मच मोहरी डालो, 1 चम्मच जीरा डालो उसमें। देखो वो जीरा डाल रहे हैं, अभी जीरा डाला उन्होंने। फिर उसमें अभी लवंगी मिर्ची डाल रहे हैं ये। आप एक 5, 6, 7, 8 लवंगी मिर्ची टुकड़े करके डालो उसमें। एक 100-150 ग्राम ऑयल में ये सब डाल दो और उसमें कड़ी पत्ता डालो। फिर इसमें तिकट जाता है मेरे दोस्तों। अब वो तिकट, लाल तिकट डालिए, तीखा तिकट है ये, एक 10-15 ग्राम डालना है। और उसमें धनिया पाउडर भी डालना है, एक 10-15-20 ग्राम। अब ये तड़के में पानी डालेंगे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर सब मसाले जल जाते हैं। तो जल्दी से उसमें पानी डाल देना है ताकि मसाले जले ना। और अब ये उठा के सांभर में डाल देंगे। अब देख सकते हो दोस्तों, ये अभी उठा के सांभर में डाल देंगे। और ये सांभर तब तक पकाएंगे जब तक ये तड़का और दाल एक जान नहीं हो जाते। अब ये सांभर तो ऑलमोस्ट बनने के लिए आ गया है दोस्तों, अब देख सकते हो। और उसमें अभी कोथिमीर डाला है, तो सांभर अभी हो गया है दोस्तों। अब इसमें तेल जाएगा दोस्तों, ये नारियल का तेल डाल रहे हैं इसके अंदर। आप 1-2 चम्मच नारियल का तेल डालो तो नारियल का खुशबू आता है सांभर में और बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे ही आप अपने घर में एक बार इसे बना कर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।